अब यहाँ पञ्चदेवहरूको वैदिक स्तवनका केही ऋचाहरू प्रस्तुत गरिँदैछ। सर्वप्रथम वैदिक गणेश स्तवन। अब शीर्ष के अतिरिक्त वेदों में इन पांचों विशिष्ट देवताओं की उपासना में प्रयुक्त होने वाले मंत्र और सूक्त भी प्राप्त होते हैं। यहाँ उनमें से कुछ मंत्रों और सूक्तों को भावार्थ सहित दिया जा रहा है, जिनका उपयोग आस्तिक द्विजों को उन देवों की उपासना में श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। अब यसको अनुवाद हिन्दीमै भएको हुनाले नबिगारिकन जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरौँ। वैदिक गणेश स्तवन। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजा निगर्भदमा त्वमजासि गर्भदम्। शुक्ल यजुर्वेद 23 अध्यायको 19औं मन्त्र। गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ऋग्वेद 2:23-1। निषूषीद गणपते गणेषु त्वामाहुर्विप्रतमं कवीनां नरिते त्वत्क्रियते किं च नारे महामर्गं मघवन् चित्रमर्च। ऋग्वेद 10:112-9। अब इसका अर्थ इस प्रकार है। हे परमदेव गणेश जी, समस्त गणों के अधिपति एवं प्रिय पदार्थों प्राणियों के पालक और समस्त सुख निधियों के निधिपति आपका हम आवाहन करते हैं। आप सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हैं, हिरण्यगर्भ को धारण करने वाले अर्थात संसार को अपने आप में धारण करने वाली प्रकृति के भी स्वामी हैं। आपको हम प्राप्त हों। हे अपने गणों में गणपति देव, क्रांतदर्शियों में कवियों में श्रेष्ठ कवि, शिव के प्रिय ज्येष्ठ पुत्र, अतिशय भोग और सुख आदि के दाता, हम आपका आवाहन करते हैं। हमारी स्तुतियों को सुनते हुए पालनकर्ता के रूप में आप इस सदन में आसीन हों। हे गणपति, आप स्तुति करने वाले हम लोगों के मध्य में भली प्रकार स्थित होइए। आपको क्रांतिदर्शी कवियों में अतिशय बुद्धिमान सर्वज्ञ कहा जाता है। आपके बिना कोई भी शुभाशुभ कार्य आरंभ नहीं किया जाता है। इसलिए हे भगवान मघवन, रिद्धि सिद्धि के अधिष्ठाता देव, हमारी इस पूजनीय प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। अब रुद्र स्तवन। भूत भावन भगवान सदाशिव की प्रसन्नता के लिए रुद्र सूक्त के पाठ का विशेष महत्व बताया गया है। पूजा में भगवान शंकर को सबसे प्रिय जलधारा है, इसलिए भगवान शिव के पूजन में रुद्राभिषेक की परंपरा है। रुद्र सूक्त आध्यात्मिक, आधिदैविक एवं आधिभौतिक त्रिविध तापों से मुक्त कराने तथा अमृतत्व की ओर अग्रसर करने का अन्यतम उपाय है। यहाँ इस सूक्त के मंत्रों को भावार्थ सहित प्रस्तुत किया जा रहा है। ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखवे नमः, बाहुव्यामुतते नमः। या ते रुद्रशिवा तनुर्घोरा पापकाशिनी, तया नस्तन्वा सन्तमया गिरिशन्ताभिचाकषिः। व्यामिखुं गिरिशन्तहस्ते बिभर्ग्यस्तवे, शिवाङ्गिरित्रतां कुरु माहि घोषिः पुरुषं जगत्। शिवेन वचसा त्वा गिरिशाचा वदामसि, यथा नः सर्वमिज्जगदयस्मगो सुमनः असद्। अध्यवोचदधिभक्ता प्रथमो दैव्योऽभिखग्, अहिंश्च सर्वान् जम्भयन् सर्वाश्च यातु धान्यो धराचिः पराशुव। असौ यस्ताम्रो अरुण उत ववृः सुमङ्गलः, ये चैनगो रुद्रा अवितो दिक्षु श्रिताः सहस्रशो वैखा गुहे डैमहे।
असौ यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनङ्गोपा अदृशन्नुदहार्यः सदृष्टो मृडयातिनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुके अधो ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वनस्तमुभयोरात्न्योर्जां जाश्च ते हस्तैकवः पराता भगवो वप विजयन्धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवा उत अनेशन्नशया इहव आभुरशनिखङ्गरिः या देहे कर्मीरुष्टमहस्ते बभूव ते धनुः तयास्मान् विश्वतस्तुमयस्मया परिभुज परिते धन्वनो हेतिरस्मान् ऋणक्तु विश्वतः अथो यैकुदिष्टवारे अस्मन्निधेहितम् अवतत्य धनुष्ठगो सहस्राक्षाय सते कुधे निशीर्य शल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव नमस्तायुधाय न तताय धृष्णवे उभाभ्यामुतते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने मानो महान्तमुत मानो अर्भकं मान उक्षन्तमुत मान उक्षितं मानो बलिः पितरं मोतमातरं मानः प्रियास्तन्नो रुद्ररीरिखः मानस्थो गेतनये मान आयुखि मानो गोकुमानो अश्वेकुरीरिखः मानो वीरान्रुद्रभामिनो बधिरविष्मन्तः सदमित्वा हवामहे। और जो रुद्र स्तवन का अर्थ हिंदी में प्रस्तुत किया जा रहा है। ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः। दुख दूर करने वाले अथवा ज्ञान प्रदान करने वाले हे रुद्र, आपके क्रोध के लिए नमस्कार है। क्रोध अर्थात तेज के लिए नमस्कार है। आपके बाणों के लिए नमस्कार है और आपकी दोनों भुजाओं के लिए नमस्कार है। हे गिरिसंत, कैलाश पर रहकर संसार का कल्याण करने वाले अथवा वाणी में स्थित होकर लोगों को सुख देने वाले या मेघ में स्थित होकर वृष्टि के द्वारा लोगों को सुख देने वाले, हे रुद्र, आपका जो मंगलदायक सौम्य केवल पुण्य प्रकाशक शरीर है, उस अनंत सुखकारक शरीर में से हमारी ओर देखिए अर्थात हमारी रक्षा कीजिए। कैलाश पर रहकर संसार का कल्याण करने वाले तथा मेघों में स्थित होकर वृष्टि के द्वारा जगत की रक्षा करने वाले हे सर्वज्ञ रुद्र, शत्रुओं का नाश करने के लिए जिस बाण को आप अपने हाथ में धारण करते हैं वह कल्याणकारक हो और आप मेरे पुत्र पौत्र तथा गो अश्व आदि का नाश मत कीजिए। हे कैलाश पर शयन करने वाले, आपको प्राप्त करने के लिए हम मंगलमय वचन से आपकी स्तुति करते हैं। जिस प्रकार हमारा समस्त संसार ताप रहित निरोग और निर्मल मन वाला बने वैसा आप करें। अत्यधिक बंधनशील समस्त देवताओं में मुख्य देवगणों के हितकारी तथा रोगों का नाश करने वाले रुद्र मुझसे सबसे अधिक बोलें जिससे मैं सर्वश्रेष्ठ हो जाऊं। हे रुद्र, समस्त सर्प व्याघ्र आदि हिंसकों का नाश करते हुए आप अधोगमन कराने वाली राक्षसियों को हमसे दूर कर दें। उदय के समय ताम्र वर्ण अत्यंत रक्त, अस्तकाल में अरुण वर्ण रक्त, अन्य समय में बभ्रू अर्थात पिंगल वर्ण तथा शुभ मंगलों वाला जो यह सूर्य रूप है वह रुद्र ही है। किरण रूप में ये जो हजारों रुद्र इन आदित्य के सभी ओर स्थित हैं, इनके क्रोध का हम अपनी भक्तिमय उपासना से निवारण करते हैं, जिन्हें अज्ञानी गोप तथा जल भरने वाली दासियां भी प्रत्यक्ष देख सकती हैं। विष धारण करने से जिनका कंठ नील वर्ण का हो गया है तथापि विशेषतः रक्तवर्ण होकर जो सर्वदा उदय और अस्त को प्राप्त होकर गमन करते हैं, वे रविमंडल स्थित रुद्र हमें सुखी कर दें। नीलकंठ सहस्र नेत्र वाले इंद्र स्वरूप और वृष्टि करने वाले रुद्र के लिए मेरा नमस्कार है। उस रुद्र के जो अनुचर हैं उनके लिए भी मैं नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, आप धनुष की दोनों कोटियों के मध्य स्थित प्रत्यंचा का त्याग कर दें और अपने हाथ में स्थित बाणों को भी दूर फेंक दें अर्थात हम पर अनुग्रह करें। जटाजुट धारण करने वाले रुद्र का धनुष प्रत्यंचा रहित रहे, तूणीर में स्थित बाणों के नोकदार अग्रभाग नष्ट हो जाएं, इन रुद्र के जो बाण हैं वे भी नष्ट हो जाएं तथा इनके खड्ग रखने का
कोष भी खड्ग रहित हो जाए, अर्थात वे रुद्र हमारे प्रति सर्वथा करुणामय हो जाएं। अत्यधिक वृष्टि करने वाले हे रुद्र, आपके हाथ में जो धनुष रूप आयुध है, उस सुदृढ़ तथा अनुपद्रवकारी धनुष से हमारी सब ओर से रक्षा कीजिए। हे रुद्र, आपका धनुष रूप आयुध सब ओर से हमारा त्याग करे, अर्थात हमें न मारे, और आपका जो बाणों से भरा तरकस है उसे हमसे दूर रखिए। सौ तूणीर और सहस्त्र नेत्र धारण करने वाले हे रुद्र, धनुष की प्रत्यंचा दूर करके और बाणों के अग्रभागों को तोड़कर आप हमारे प्रति शांत और प्रसन्न मन वाले हो जाएं। हे रुद्र, शत्रुओं को मारने में प्रगल्भ और धनुष पर न चढ़ाए गए आपके बाण के लिए हमारा प्रणाम है। आपकी दोनों बाहुओं और धनुष के लिए भी हमारा प्रणाम है। हे रुद्र, हमारे गुरु त्रिव्य आदि वृद्धजनों को मत मारिए, हमारे बालक की हिंसा मत कीजिए, हमारे तरुण को मत मारिए, हमारे गर्भस्थ शिशु का नाश मत कीजिए, हमारे माता पिता को मत मारिए तथा हमारे प्रिय पुत्र पौत्र आदि की हिंसा मत कीजिए। हे रुद्र, हमारे पुत्र पौत्र आदि का विनाश मत कीजिए, हमारी आयु को नष्ट मत कीजिए, हमारी गौओं को मत मारिए, हमारे घोड़ों का नाश मत कीजिए, हमारे क्रोधयुक्त वीरों की हिंसा मत कीजिए। हविष्य युक्त होकर हम सब सदा आपका आवाहन करते हैं। शुक्ल यजुर्वेद 16 अध्याय 16 ऋचा 1 से 16 तक। श्री सूक्त। इस सूक्त के आनंद, कर्दम, चिक्लित, जातवेद ऋषि, श्री देवता और अनुष्टुप प्रस्तार पंक्ति एवं त्रिष्टुप छंद हैं। देवी के अर्चन में श्री सूक्त की अतिशय मान्यता है। विशेषकर भगवती लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए श्री सूक्त के पाठ की विशेष महिमा बताई गई है। ऐश्वर्य एवं समृद्धि की कामना से इस सूक्त के मंत्रों का जप तथा इन मंत्रों से हवन पूजन अभीष्टदायक होता है। यह सूक्त ऋक् परिशिष्ट में पठित है। यहाँ एक सूक्त सानुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मआवह तां मआवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामस्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रमोदिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवी जुषतां कां स्वस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नशतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसा नुदन्तु या अन्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिनाशः उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिनाशः प्रादुर्भूतोऽस्मिराष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वां निर्नुद मे गृहात् गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियं मनसः काममाकुतिं वाचः सत्यमसीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीः श्रयतां यशः कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लित वसमे गृहे निच देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मआवह आर्द्रां यः करिणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मआवह तां मआवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽश्वान् विन्देयं
पुरुषानहं यः शुचिः प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहं सूक्तं पंचदशार्चं च श्रीकामः सततं जपेत्। ऋक् परिशिष्ट। हे जात वेदा सर्वज्ञ अग्निदेव, आप सुवर्ण के समान रंग वाली किंचित हरित वर्ण विशिष्टा सोने और चांदी के हार पहनने वाली चंद्रवत प्रसन्न कांति स्वर्णमयी लक्ष्मी देवी का मेरे लिए आवाहन करें। हे अग्नि, उन लक्ष्मी देवी का जिनका कभी विनाश नहीं होता तथा जिनके आगमन से मैं सोना, गौ, घोड़े तथा पुत्र आदि को प्राप्त करूँगा, मेरे लिए आवाहन करें। जिन देवी के आगे घोड़े तथा उनके पीछे रथ रहते हैं तथा जो हस्तिनाद को सुनकर प्रमोदित होती हैं, उन्हीं श्रीदेवी का मैं आवाहन करता हूँ। लक्ष्मी देवी मुझे प्राप्त हो, जो साक्षात ब्रह्म रूपा मंद मंद मुस्कुराने वाली सोने के अवत आवरण से आवृत दयार्द्र तेजोमयी पूर्ण कामा भक्तानुग्रहकारिणी कमल के आसन पर विराजमान तथा पद्म वर्णा है, उन लक्ष्मी देवी का मैं यहाँ आवाहन करता हूँ। मैं चंद्र के समान शुभ्र कांति वाले सुंदर द्वितीशालिनी यश से दीप्तिमती स्वर्गलोक में देवगणों के द्वारा पूजिता उदारशीला पद्महस्ता लक्ष्मी देवी की शरण ग्रहण करता हूँ। मेरा दारिद्र्य दूर हो जाए, मैं आपको शरण्य के रूप में वरण करता हूँ। हे सूर्य के समान प्रकाश स्वरूप आपके ही तप से वृक्षों में श्रेष्ठ मंगलमय बिल्व वृक्ष उत्पन्न हुआ। उसके फल आपके अनुग्रह से हमारे बाहरी और भीतरी दारिद्र्य को दूर करें। हे देवी, देव सखा कुबेर और उनके मित्र मणिभद्र तथा दक्ष प्रजापति की कन्या कीर्ति मुझे प्राप्त हो, अर्थात मुझे धन और यश की प्राप्ति हो। मैं इस राष्ट्र में देश में उत्पन्न हुआ हूँ, मुझे कीर्ति और रिद्धि प्रदान करें। लक्ष्मी की ज्येष्ठ बहन अलक्ष्मी दरिद्रता की अधिष्ठात्री देवी का जो क्षुधा और पिपासा से मलिन क्षीण काय रहती है, मैं नाश चाहता हूँ। देवी, मेरे घर से सब प्रकार के दारिद्र्य और अमंगल को दूर करो। सुगंधित जिनका प्रवेश द्वार है, जो दुराधर्षा तथा नित्य पुष्टा है और जो गोमय के बीच निवास करती हैं, सब भूतों की स्वामिनी उन लक्ष्मी देवी का मैं अपने घर में आवाहन करता हूँ। मन की कामनाओं और संकल्प की सिद्धि एवं वाणी की सत्यता मुझे प्राप्त हो। गौ आदि पशुओं एवं विभिन्न अन्नों भोग्य पदार्थों के रूप में यत तथा यश के रूप में श्री देवी हमारे यहाँ आगमन करें। लक्ष्मी के पुत्र करदम की हम संतान हैं। करदम ऋषि, आप हमारे यहाँ उत्पन्न हों तथा पद्मों की माला धारण करने वाली माता लक्ष्मी देवी को हमारे कुल में स्थापित करें। जल स्निग्ध पदार्थों की सृष्टि करें। लक्ष्मी पुत्र चिक्लित, आप भी मेरे घर में वास करें और माता लक्ष्मी देवी का मेरे कुल में निवास कराएं। हे अग्नि, आर्द्र स्वभावा कमल हस्ता पुष्टि रूपा पीतवर्णा पद्मों की माला धारण करने वाली चंद्रमा के समान शुभ्र कांति से युक्त स्वर्णमयी लक्ष्मी देवी का मेरे यहाँ आह्वान करें। हे अग्नि, जो दुष्टों का निग्रह करने वाली होने पर भी कोमल स्वभाव की हैं, जो मंगलदायिनी अवलंबन प्रदान करने वाली यष्टि रूपा सुंदर वर्ण वाली सुवर्ण माला धारिणी सूर्य स्वरूपा तथा हिरणमयी हैं, उन लक्ष्मी देवी का मेरे लिए आवाहन करें। हे अग्नि, कभी नष्ट न होने वाली उन लक्ष्मी देवी का मेरे लिए आवाहन करें, जिनके आगमन से बहुत सा धन, गौएं, दासियाँ, अश्व और पुत्र आदि हमें प्राप्त हो। जिसे लक्ष्मी की कामना हो, वह प्रतिदिन पवित्र और संयमशील होकर अग्नि में घी की आहुतियाँ दे तथा इन 15 ऋचाओं वाले श्री सूक्त का निरंतर पाठ करे। पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त।
वेदों में प्राप्त सूक्तों में पुरुष सूक्त का अत्यंत महनीय स्थान है। आध्यात्मिक तथा दार्शनिक दृष्टि से इस सूक्त का बड़ा महत्व है। इसीलिए यह सूक्त ऋग्वेद मंत्र 10 90वां सूक्त, यजुर्वेद 31वां अध्याय, अथर्ववेद 19वें कांड का 6ठा सूक्त, तैत्तिरीय संहिता शतपथ ब्राह्मण तथा तैत्तिरीय आरण्यक आदि में किंचित शब्दांतर के साथ प्राय यथावत प्राप्त होता है। मुद्गलोपनिषद में भी पुरुष सूक्त प्राप्त है, जिसमें 2 मंत्र अतिरिक्त हैं। पुरुष सूक्त में 16 मंत्र हैं। वेदोक्त पूजा अर्चा में पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों का भगवान के षोडशोपचार पूजन तथा यजन में सर्वत्र प्रयोग होता है। इस सूक्त में विराट पुरुष परमात्मा की महिमा निरूपित है और सृष्टि निरूपण की प्रक्रिया बताई गई है। उस विराट पुरुष को अनंत सिर, नेत्र और चरण वाला बताया गया है। सहस्र शीर्षा पुरुष इस सूक्त में बताया गया है कि यह संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड उनकी एक पाद विभूति है, अर्थात चतुर्थांश है। उनकी शेष त्रिपाद विभूति में शाश्वत दिव्यलोक, वैकुंठ, कैलाश, साकेत आदि हैं। इस सूक्त में यज्ञ पुरुष नारायण की यज्ञ द्वारा यजन की प्रक्रिया भी बताई गई है। यहाँ पर पुरुष सूक्त सानुवाद दिया जा रहा है। ओम सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमिगुं सर्वतस्पृत्वा त्यतिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वशेषानो यदन्नेन तिरोहति। उन परम पुरुष के सहस्रों मस्तक, अनंत मस्तक, सहस्रों नेत्र और सहस्रों चरण हैं। वे इस संपूर्ण विश्व की समस्त भूमि, पूरे स्थान को सब ओर से व्याप्त करके इससे 10 अंगुल अनंत योजन ऊपर स्थित हैं, अर्थात वे ब्रह्मांड में व्यापक होते हुए उससे परे भी हैं। यह जो इस समय वर्तमान जगत है, जो बीत गया और जो आगे होने वाला है, वह सब में परम पुरुष ही हैं। इसके अतिरिक्त वे देवताओं के तथा जो अन्न से भोजन द्वारा जीवित रहते हैं, उन सबके भी ईश्वर नियंता हैं। एतावानस्य महिमा तो ज्यायांश्च पुरुषः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। यह भूत भविष्य वर्तमान से संबद्ध समस्त जगत इन परम पुरुष का वैभव है। वे अपने इस विभूति विस्तार से भी महान हैं। उन परमेश्वर की एक पाद विभूति चतुर्थांश में ही यह पंचभूतात्मक विश्व है। उनकी शेष त्रिपाद विभूति में शाश्वत दिव्यलोक, वैकुंठ, गोलोक, साकेत, शिवलोक आदि हैं। वे परम पुरुष स्वरूपतः इस मायिक जगत से परे त्रिपाद विभूति में प्रकाशमान हैं। वहाँ माया का प्रवेश न होने से उनका स्वरूप नित्य प्रकाशमान है। इस विश्व के रूप में उनका एक पाद ही प्रकट हुआ है, अर्थात एक पाद से वे ही विश्वरूप भी हैं। इसलिए वे ही संपूर्ण जड़ एवं चेतनमय उभयात्मक जगत को परिव्याप्त किए हुए हैं। त्रिपादूर्ध्व उदयित पुरुषः पादोषेहा भवत् पुनः ततो विखं व्यक्रामत्शासनानशने अभि। अब 5वां मंत्र। ततो विराजजायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यरिच तपश्चात् भूमिमथो पुरः। उन्हें आदि पुरुष से विराट ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। वे परम पुरुष ही विराट के अधिपुरुष, अधिदेवता अर्थात हिरण्यगर्भ रूप से उत्पन्न होकर अत्यंत प्रकाशित हुए। पीछे उन्होंने भूमि, लोकादि तथा शरीर, देव, मानव, तिरेक आदि उत्पन्न किए। 6वां मंत्र। तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतः संभृतं पृखदाज्यं पशुस्ताश्चक्रे वायव्यानारण्य ग्राम्याश्च जे। जिसमें सब कुछ हवन किया गया है, उस यज्ञ पुरुष से उन्होंने दही, घी आदि उत्पन्न किए और वायु में, वन में एवं ग्राम में रहने योग्य पशु उत्पन्न किए। 7वां मंत्र। तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दागुंषि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत। उसी सर्वभूत यज्ञ पुरुष से ऋग्वेद एवं सामवेद के मंत्र उत्पन्न हुए, उसी से यजुर्वेद के मंत्र उत्पन्न हुए और उसी से सभी छंद भी उत्पन्न हुए। तस्मादस्वा अजायन्त एकेचो भयादतः गावोह जज्ञिरे तस्मात् जाता अजावयः।
उसी से घोड़े उत्पन्न हुए तथा अन्य ऊपर नीचे दांत वाले प्राणी उत्पन्न हुए। उसी से गायें उत्पन्न हुई और उसी से भेड़ बकरियां उत्पन्न हुई। नवो मंत्र तम यज्ञं बरेहि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिक यशजे। देवताओं, साध्यों तथा ऋषियों ने सर्वप्रथम उत्पन्न हुए उस यज्ञ पुरुष को कुश पर अभिषिक्त किया और उसी से उसका यजन किया। यत्पुरुषं व्यदधो कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहो किमुरुः पादा उचेते। पुरुष का जब विभाजन हुआ तो उसमें कितनी विकल्पनाएं की गई। उसका मुख क्या था, उसके बाहु क्या थे, उसके जंघे क्या थे और उसके पैर क्या कहे जाते हैं। ऐसा प्रश्न उठाइयो। ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्बाहुराजन्यः कृतः ऊरुः तदस्य यद्वैश्यः प्रतिभागुशूद्रो अजायत। अब इसमें उत्तर प्राप्त हुआ। ब्राह्मण इसका मुख था, मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए। क्षत्रिय दोनों भुजाएं बने, दोनों भुजाओं से क्षत्रिय उत्पन्न हुए। इस पुरुष की जो दोनों जंघाएं थी वे ही वैश्य हुई, अर्थात उनसे वैश्य उत्पन्न हुए और पैरों से शूद्र वर्ण प्रकट हुआ। 12वां मंत्र चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। इस परम पुरुष के मन से चंद्रमा उत्पन्न हुए, नेत्रों से सूर्य प्रकट हुए, कानों से वायु और प्राण तथा मुख से अग्नि की उत्पत्ति हुई। नाभ्या आसीदन्तरिक्षगो शीष्णो द्यौः समवर्तत प्रभ्यां भूमिदिशा श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन्। उन्हीं परम पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष लोक उत्पन्न हुआ, मस्तक से स्वर्ग प्रकट हुआ, पैरों से पृथ्वी, कानों से दिशाएं प्रकट हुई। इस प्रकार समस्त लोक उस पुरुष में ही कल्पित प्रकट हुए। यत्पुरुषेण हविखा देवा यज्ञमतन्वत वसंतो स्यासीदाज्यं ग्रीष्मइदमः शरदभिः। जिस पुरुष रूप भविष्य से देवों ने यज्ञ का विस्तार किया, वसंत उसका घी था, ग्रीष्म काष्ठ एवं शरद हवि थी। सप्तास्यासन् परिधय स्त्रीः सप्त समिधः कृताः देवा यद्यज्ञं तन्वाना अवदनन् पुरुषं पशुम्। देवताओं ने जब यज्ञ करते समय संकल्प से पुरुष रूप पशु का बंधन किया, तब 7 समुद्र इसकी परिधि मेखलाएं थे। 21 प्रकार के छंदों की गायत्री, अति जगती और कृति में से प्रत्येक के 7-7 प्रकार से समिधाएं बनी। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। देवताओं ने पूर्वोक्त रूप से यज्ञ के द्वारा यज्ञ स्वरूप परम पुरुष का यजन अर्थात आराधन किया। इस यज्ञ से सर्वप्रथम धर्म उत्पन्न हुए। उन धर्मों के आचरण से वे देवता महान महिमा वाले होकर उस स्वर्गलोक का सेवन करते हैं, जहाँ प्राचीन साध्य देवता निवास करते हैं। अतः हम सर्वव्यापी जड़ चेतनात्मक रूप विराट पुरुष की स्तुति करते हैं। यसरी पुरुष सूक्तमा 16 ऋचा छन्। यी चाहिँ सबै वेदमा छन्, उपनिषदमा पनि छन् भन्ने कुरा गरियो। कहीँ थोरै मात्रै अन्तर होला, नत्र यथावत छ। यी 16वटा ऋचा भएको यो पुरुष सूक्तहरूमा विशिष्ट किसिमको छ, विशेष यसको महत्त्व छ र भगवानको षोडशोपचार पूजा गर्दाखेरि यसको प्रयोग गरिन्छ, वाचन गरिन्छ। र जहाँ पनि भगवानको नारायणको पूजा गर्दा यसलाई प्रयोग गरेर, विष्णुको पूजा गर्दा, कृष्णको राधाकृष्णको पूजा गर्दा यो सहस्त्र शीर्षा पढेर पूजा गरिन्छ।